56 इंच का सीना दिखाने का आ गया है वक्त। बॉर्डर पर घटना की शुरुआत कैसे हुई जानकर खौल जाएगा खून। मुंह तोड़ जवाब देना होगा, नहीं तो कहे जाएंगे बुज़दिल। चीन ने 5 दशक पहले जो रवैया अपनाया आज भी उसी रवैये पर कायम। लद्दाख बॉर्डर पर गलवान घाटी के पास आखिर क्या हुआ जो चीन और भारतीय सैनिकों के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई। इसका चलताऊ जवाब दिया जा रहा है कि समझौते का उल्लंघन किया जिससे बात बिगड़ गई और इस हद तक नौबत आ गई, लेकिन असली सच्चाई के बारे में कोई भी कुछ नहीं बता रहा है। वनडे मैट्रम चैनल आपको हर उस छोटी छोटी घटनाओं के बारे में बताने जा रहा है जिससे बात बिगड़ी है। सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि हिंसक झड़प शुरू होने से पहले क्या हुआ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय सेना ने जो कर्नल संतोष बाबू शहीद हुए हैं वो चीनी खेमे में बातचीत के लिए बुलाए गए थे। बातचीत के दौरान ही चीनी सैनिक उग्र हो गए और फिर चीनी सैनिकों ने कीलें लगी लठों से कर्नल और उनके साथ गए 2 जवानों पर हमला करना शुरू कर दिया। बातचीत के लिए भारतीय सैनिकों को चीनी सैनिक तब तक कीलें लगी लठों से हमला करते रहे जब तक सभी मरणासन्न नहीं हो गए। चीन की इस ज्यादती की खबर जैसे ही भारतीय सेना खेमे में पहुंची, गुस्साए भारतीय सैनिक चीनी खेमे में पहुंच गए और फिर लाठी डंडों से मार पिटाई का दौर शुरू हो गया। कीलें लगी डंडों से हमला सबसे अधिक घातक रहा और इस दौरान भी काफ़ी संख्या में भारतीय सैनिक घायल हो गए, जिनमें से 2 दर्जन से अधिक गंभीर रूप से घायल हो गए। इन गंभीर रूप से घायल सैनिकों में से 17 ने इलाज के दौरान दम भी तोड़ दिया। यानी बॉर्डर पर हुई हिंसक झड़प में अब तक कुल 20 सैनिकों की मौत हो चुकी है। वहीं चीनी खेमे में इस झड़प से कितना नुकसान पहुंचा है इस बारे में आधिकारिक रूप से चीन की तरफ से कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन सूत्र बताते हैं उस खेमे में भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। सूत्र की माने तो कर्नल और अपने 2 सैनिकों की बर्बर हत्या से गुस्साए भारतीय सैनिक जब चीनी सैनिकों के खेमे में पहुंचे थे तो चीनी सैनिक भी फिर कीलें लगी डंडों से हमला करना शुरू कर दिया। इस हमले के दौरान कई चीनी सैनिकों से उनकी कीलें लगी डंडे छीन लिया गया और उससे भारतीय सैनिकों ने उन पर हमला किया। बताते हैं कि इस हमले में 3 दर्जन से अधिक चीनी सैनिक भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, लेकिन इस बारे में चीन की तरफ से अभी तक आधिकारिक बयान नहीं आया है। सूत्रों की माने तो जब बॉर्डर कमांडर की बैठक हुई तो उसमें तय हुआ कि PP 14, 15, 17 पर चीन LAC के उस ओर नहीं जाएगा, लेकिन चीनी सैनिकों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। भारत की ओर से बार बार चीन को समझाने बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन मानने की बजाय चीन द्वारा इस दौरान हमला कर दिया गया। लेकिन इस बीच चीन ने उल्टा भारत पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की ओर से घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसके बाद दोनों देशों के सैनिकों में भिड़ंत हुई। अब हम भारत से अपील करते हैं कि एकतरफा एक्शन ना ले। इस ढिठई का क्या मतलब? यह तो वही हुई बात ना कि मुंसिफ ही कातिल तो डर काहे का। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर भारतीय सेना की ओर से जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया है कि गलवान घाटी में सोमवार की रात को डी-एस्केलेशन की प्रक्रिया के दौरान भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई है। इस दौरान भारतीय सेना के एक अफसर सहित 20 जवान शहीद हो गए हैं। दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर हिंसा और मौत की खबरों पर चिंता जताई है और दोनों पक्षों से अधिकतम संयम बरतने का आग्रह किया है। वहीं अमेरिका ने कहा है कि वह पूरे हालात पर करीब से नजर बनाए हुए है। अमेरिका ने हिंसक झड़प में शहीद हुए भारत के 20 जवानों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। 1975 के बाद पहली बार चीन के साथ झड़प में भारतीय सैनिक की मौत हुई। 1975 के बाद पहली बार चीन की सेना के साथ हिंसक झड़प में किसी भारतीय सैनिकों की मौत हुई है। 1975 में अरुणाचल प्रदेश के तुलुंग ला में दोनों देशों के बीच अस्थायी सीमा के पास घात लगाकर किए गए हमले में 4 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। पूर्वी लद्दाख के इलाकों में चल रहा है विवाद। भारत और चीन की सेना के बीच पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग सो, गलवान घाटी, डैमचौक
और दौलत बेग ओल्डी में गतिरोध चल रहा है। काफ़ी संख्या में चीनी सैनिक अस्थायी सीमा के अंदर भारतीय क्षेत्र में पैंगोंग त्सो सहित कई स्थानों पर घुस आए हैं। भारतीय सेना ने घुसपैठ पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए उनकी तुरंत वापसी की मांग की है। गतिरोध दूर करने के लिए दोनों पक्षों के बीच पिछले कुछ दिनों से कई वार्ताएं हुई हैं और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भारतीय कर्नल संतोष बाबू बातचीत के लिए चीनी खेमे में गए थे, लेकिन उन पर व उनके साथ गए 2 सैनिकों पर कीले लगे डंडों से हमला किया गया और सूत्र बताते हैं कि चीनी सैनिक तब तक इन पर हमला करते रहे जब तक ये मरणासन स्थिति में नहीं पहुंच गए। ये चीन की दादागिरी नहीं तो और क्या है। नमस्कार।